हम कहेंगे जी पहले अपने खर्चे कम करें, क्योंकि 1 लाख रुपए एक गाड़ी का खर्चा, इनका 40 गाड़ियाँ एक मिनिस्टर के साथ जाती है। फिर हम जान भी दे सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारा जो ख्याल करें, सबके घरों का चूल्हा जलते रहने दें। इस एहतजाज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जो कफन पहन के आया हुआ है। ये रियासत ने हम मुलाजमीन के साथ जो जुल्म सितम किया है, ये वो जुल्म सितम की इलामत है जो हमें पहना दी गई और पहने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं नेशनल असम्बली के बाहर मौजूद हूं, जहां पे नेशनल असम्बली के अंदर जो बजट है 2024-2025 वो पेश किया जा रहा है और बाहर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया हुआ है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार चारों तरफ से दिखाए कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं जो तनख्वाहों के इजाफे के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं इनके क्या मुतालबात है और ये कब तक यहाँ मौजूद रहेंगे। अभी सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं ये नेशनल असम्बली का गेट है और गेट तक ये तमाम तर मुलाजमीन पहुँच चुके हैं। आए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन जी नेशनल असम्बली के बाहर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये शदीद गर्मी में यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी शदीद गर्मी में क्या पॉइंट है आपके, क्या चाह रहे हैं? हमारा मौक़िफ़ ये है कि जितनी महंगाई हो गई है, हमारा जीना मुहाल हुआ पड़ा है। हमारे बिल जो हैं वो हमारे अदा नहीं, हम बिल नहीं कर सक रहे। उसके अलावा महंगाई के लिहाज से हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। देखिए 25% इजाफा हो गया और 15% पेंशन में हो गया। हमारा ये गवर्नमेंट से मौक़िफ़ है कि वहाँ महंगाई में भी कमी नहीं ला रहे और हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा 25% कोई इजाफा नहीं है। हमें 100% इजाफा चाहिए। जितनी महंगाई है और जिस मुश्किल हालात से हम गुज़र रहे हैं, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अवाम अपने अपने घरों में बैठे, ये हमारी गवर्नमेंट का तहफ़्फ़ुज़ देना हमारे वज़ीर-ए-आज़म का फ़र्ज़ बनता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। ये उसने हमारी बात सुने ताकि हमें यहाँ आके सड़कों पे ज़लील ना होना पड़े। ये सरकार अल्लाह ताला को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये पूरे पाकिस्तान से आज यहाँ पे मुलाज़िम इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूँ, वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए और हमारा हकूक़ है, हमारा राइट है, हमें दिया जाए। 100% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, हमारे मेडिकल अलाउंस में इजाफ़ा किया जाए, हाउस रेंट अलाउंस जो कि एक कमरा भी नहीं आता, कम से कम हमें 15,000 हाउस रेंट अलाउंस दिया जाए, जो कि 5 मरले का मकान, वो भी पुराने से पुराना मकान 5 मरले का 15,000 रुपये पे रेंट पे मिलता है। देखें जी, हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ये 1500 रुपये है। आप ख़ुद बताएं कि 1500 रुपये में इलाज हो सकता है? अगर एक बच्चा बीमार हो जाए या हम खुद हो जाएं तो 1500 डॉक्टर की फ़ीस लेता है, तो हम मेडिसिन कहाँ से लेंगे? तो हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ये ना होने के बराबर है। ये 1500 रुपये है और हमारा जो कन्वेंस अलाउंस है ये भी कम बेच 2500-2000 है। तो आजकल किराए देखें, पेट्रोल महंगा है, इस हिसाब से किराए भी महंगे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ये हमारी महंगाई के हिसाब से इसको कंसिडर किया जाए। लेकिन आपने इनकी बात सुनी, ये कह रहे हैं कि हम लोग जो 25% तनख्वाह बढ़ी उससे खुश नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं हमारी 100% तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो हमारा मेडिकल अलाउंस है उसे भी डबल किया जाए। आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते देखते वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो पूरा दिन जो हैं और पूरा महीना सिर्फ सैलरी के इंतज़ार में होते हैं और उनका कोई सोर्स नहीं होता है। अब 25% और 10-15% पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ाई जा रही है या सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, ये मैं कहता हूँ कि इनसफिशेंट है, क्योंकि अभी हालात जो जा रहे हैं ये महंगाई के तनासब से बहुत कम है। हाउस रेंट देखा जाए और बाकी जो यहाँ पर जो प्रिविलेजेस गवर्नमेंट मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं वो बनिस्बत जो असम्बलीज़ में बैठे हुए मुकर्रर में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी निस्बत बहुत कम है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो ये बात है कि ये आप डिस्क्रिमिनेशन जो आपने ये क्रिएट की हुई है ये ख़त्म की जाए और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो मशीनरी की तरह हैं, वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। आप सिर्फ कवानीन बना रहे हैं और हम लोग जो हैं वो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो आपको चाहिए कि हमें कंपनसेट जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए, महंगाई की तनासब से जो है वो सैलरीज़ में इजाफे किया जाए और साथ साथ जो आप अपने लिए जो अच्छी चीज़ें मुंतखब करते हैं
गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग होते हैं ये माँ बाप और साई की तरह होते हैं, तो उनको चाहिए कि ये आम पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए पहले सोचें, क्योंकि आप जो है वो जनरल पब्लिक से जो है वो वोट लेके आए हैं। तो आज आप लोग एहतजाज के लिए आए हैं, 25% आप लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, 100% अगर नहीं बढ़ती और अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते, देन अगला लाए अमल क्या होगा? अगला लाए अमल हमारा यही होगा कि हम यहाँ पर जो है वो परमानेंटली यहीं पे बैठेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। फिर एक तो हमारा बजट है, आज जो बजट पेश हो रहा है उस वाले से भी हम आए हैं। दूसरा हमारा पाक पीडब्ल्यूडी का महकमा है, इसको बंद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने हफ्ता 10 दिन पहले बयान दिया है कि इसमें करप्शन है, इसको बंद कर दो। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इस प्लेटफार्म से, ये हमारे सारे मुलाजमीन आए हुए हैं, 7000 के करीब मुलाजमीन हैं, उनसे मैं इल्तिजा भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जिन्होंने करप्शन की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके पीछे IB है, नैप है, कई एजेंसियाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम सारे 7000 मुलाजमीन उनका साथ देंगे। क्या साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो इसी तरह बजट पेश हो रहा है, अभी असम्बली की 165% तनख्वाह बढ़ा दी है। इसी तरह BR, नैप, FIA, सुप्रीम कोर्ट, मेरा मुंह थक जाएगा, महकमे ख़त्म नहीं, वहाँ हमसे 300% तनख्वाह ज़्यादा ले रहे। हम कहते हैं हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाएं, लेकिन जो दूसरे मुलाजमीन ले रहे हैं वही तनख्वाहें हमें दें। और इंशाल्लाह हमारे पाक पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, 7-8 दिन से हम एहतजाज कर रहे हैं। और अगर ये पाक पीडब्ल्यूडी का जो इन्होंने ऑर्डर किया है कि महकमे को ख़त्म करे, अगर ना ख़त्म किया गया तो इंशाल्लाह हमारे पाक पीडब्ल्यूडी की एक्शन कमेटी बनी है 6 यूनियंस की, वो जो फैसला करेगी हम हर किस्म का इक़दाम उठाएंगे और पाक पीडब्ल्यूडी को हम बंद नहीं होने देंगे। बंद नहीं होने देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? फौजिया। फौजिया किधर जॉब करती है? रेलवे में जॉब करती हूँ। तो आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? मैं एक तो PTUDC हमारी पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन है, जिस तरह इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बताई है। हमारी जो PTUDC डिफेंस कैंपेन है ये इनको तहफ़्फ़ुज़ करती, मतलब इनकी हमायत में बात करती है। मैं इन सब की हमायत के लिए आई हूँ। दूसरा हमारे अपने महकमों के अंदर मसले मसाइल है, वो भी बात करनी। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये जितने 7-8 हज़ार बंदा है वो इसके अंदर आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो ज़्यादा तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, हमारी तनख्वाह बढ़ाई। हम लेकिन कह रहे हैं अगर हमारी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे, लेकिन कम से कम उतनी तो हो कि जो महंगाई के तनासब से हमारा गुजर बसर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। हम कहेंगे जी पहले अपने खर्चे काम करें, क्योंकि 1 लाख रुपए एक गाड़ी का खर्चा, इनका 40 गाड़ियाँ एक मिलिट्री के साथ जाती है। अगर आज आप एहतजाज कर रहे हैं और आपका एहतजाज सुनाई नहीं देता, देन आप क्या करेंगे? फिर हम जान भी दे सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होंगे आप नहीं यहाँ से हटेंगे? नहीं हटेंगे, या जान लेंगे या देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। किधर जॉब कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पे। आप यहाँ खैर से आए हैं? PWD के वर्कर हम। किसके वर्कर हैं? PWD के वर्कर हैं। PWD को क्या प्राइवेट किया जा रहा है? PWD को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? सर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसमें करप्शन है और इस वजह से इसको बंद करना चाहते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, PWD को बंद। और आपको खुद तकरीबन 25-30 साल हो चुके हैं जॉब करते? मेरी 35 साल सर्विस हो गई, 35-36 साल मेरी सर्विस हो गई है और इंशाल्लाह ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं। ये सब आए हुए हैं इसी वजह से आए हैं कि हमारे में कोई अगर करप्शन नज़र आ रहा है तो हम सब आपके साथ तावन करने दो। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारा जो ख्याल करें, सबके घरों का चूल्हा जलते रहने दें। इसमें इतने सारे मुलाजम हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लें जी, इस एहतजाज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जो कफन पहन के आया हुआ। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा एहतजाज क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इसलिए किया कि ये रियासत ने हम मुलाजमीन के साथ जो जुल्म सितम किया है, ये वो जुल्म सितम की इलामत है जो हमें पहना दी गई और पहने पर मजबूर हैं। आप लोगों के मुतालबात के? हमारे मुतालबा लीव इन पंजाब में खसूसन लीव इन कैशमेंट का मामला है, वो इनिशियल स्टेज पर ले आए हैं। पे एंड पेंशन रूल में तरमीम की जा रही है और फैमिली पेंशन ख़त्म की जा रही है। महंगाई हमारे जितनी महंगाई और उस तनासब से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। तो यही वजह है कि हमने ये आज मैंने क्या, ये सब लोग कपड़े पहन कर आए हुए हैं, ये सब मरने के लिए तैयार हैं, महंगाई के अजाब से मरना है। तो हमने 20-20, 30-30 साल हमारी सर्विस हो चुकी है और ना प्रमोशनें होती हैं। और जो
सारी ज़िंदगी की हमारा मुलाजम कीजिए, आखिर में हम सोचते हैं कि हमें चंद पैसे मिलेंगे उससे हम अपना कुछ कारोबार बच्चों का सोचेंगे, वो भी हमसे छीना जा रहा है। जब तक हमारे मुतालबे नहीं माने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ सरापा एहतजाज रहेंगे, जितने दिन भी रहना पड़ेगा। ये तमाम सूबों से आए हुए लोग ये बड़े कमिटेड हैं, मुलाजमीन सारे, कोई इनमें से नहीं। आपको तकरीबन कितने दिन हो गए एहतजाज करते हुए? ये आज पहला दिन है, आज पहला दिन है। अभी तक अभी कोई आपके पास बंदा आया कोई बातचीत करने के लिए, कोई हुकूमती? हमारी क़यादत जो है वो मुज़ाकरात के लिए अंदर मौजूद है, और जैसे ही मुज़ाकरात होते हैं पता चलता है कि क्या वो करते हैं। अगर आप लोगों की बात मान जाते हैं फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते फिर अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल हमारी क़यादत फैसला करेगी, जो क़यादत फैसला करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे और डट जाएंगे इंशाल्लाह। आपने इन लोगों की बात सुनी कि ये तमाम के तमाम सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने जो अपनी अपनी बात बनवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल असम्बली के। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि काफ़ी तादाद में यहाँ, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सरकारी मुलाजम मौजूद हैं जो नेशनल असम्बली के गेट के ऊपर मौजूद हैं। अंदर जो हमारा बजट है 2024-2025 वो पेश किया जा रहा है, और पूरे अगर इस पूरे एरिया की बात की जाए तो यहाँ हज़ारों की तादाद में अवाम यहाँ पे मौजूद है। जो सरकारी मुलाजम हैं वो तमाम के तमाम एहतजाज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हमारा ये एहतजाज धरने में तब्दील हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।